बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक हैं, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी सपोर्ट करते हो मुझे, ठीक है। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिले और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मेरे साथ है। तो आज की वीडियो जो है एक भाई के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो भाई का सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा सवाल है और तकरीबन इस सवाल से काफ़ी सारे भाइयों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जो मैं चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँगा इस बारे में, और जो चीज़ मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये एक खुराक के ऊपर वीडियो है, ठीक है। कबूतर के लिए जो खुराक होती है, यानी जो एक्स्ट्रा यानी उसमें एनर्जी दी जाती है, ठीक है, उसको खुराक कहते हैं। जिस तरह एक दाना वगैरह देते हैं, ठीक है, वो तो पेट भराने के लिए होता है, वो भी एक थोड़ी बहुत ताकत देता है कबूतर में। लेकिन जो खुराक होती है, यानी कि ये एक, यानी कि आप समझ लो कि ऐसी चीज़ है कबूतर के लिए जहाँ से कबूतर की परवाज़ बढ़ जाती है और वहीं से कबूतर की परवाज़ कम भी हो जाती है। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहो, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जिस भाई ने मतलब सवाल किया है तो आपको उसका स्क्रीन पे कमेंट भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो भाई का सवाल ये है कि हबीब भाई के मेरे कबूतर यानी कुछ, यानी कि इस तरह का मैं अभी आपको बता दूं कि ये काफ़ी सारे भाइयों के लिए क्यों फ़ायदे में है ये चीज़ ने जो आपको बताया। वो वजह ये है कि कुछ भाइयों के सवाल मेरे पास इस तरह के भी हैं कि हबीब भाई हमारे कबूतर 12 बजे तक उड़ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, ठीक है। कुछ भाइयों के सवाल ऐसे भी हैं कि पहले अच्छे उड़ते थे और अब नहीं उड़ रहे, ठीक है। तो मैं आपको जो मेरी राय है वही बताऊंगा। तो जहाँ से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि खुराक से कबूतर की परवाज़ बढ़ जाती है, खुराक से कबूतर की परवाज़ कम भी हो जाती है। तो कम होने की वजह क्या है और बढ़ने की वजह क्या है? जो भाई यानी सही तरीके से चीज़ को समझ के अपने कबूतर पे इस्तेमाल करते हैं, उनके यहाँ कबूतर शाम तक चले जाते हैं। और जिनके कबूतर शाम तक उड़ रहे होते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में, और वो खुराक देना शुरू करते हैं, तो वो कबूतर सुबह के 9-10 बजे आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ आपने बहुत अहम चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपने समझनी है, ठीक है, मेरी बात को। जो खुराक मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप एक कॉपी पेंसिल उठाओ, उस खुराक को आप लिख लो, ठीक है। आप लिखो और इस चीज़ को जिस तरह बताया जाए उस पर आपने अमल करना है और इसी तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये खुराक जो है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुराक आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपने जिस तरह सामान बताया गया है सारी चीज़ें वैसी होनी चाहिए। 12 महीने आप इस्तेमाल करो, आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो ये आपने बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करनी है जैसे मैं आपको इस्तेमाल का तरीका बताऊँ, तो आपके पास ये रिज़ल्ट देगी। इसमें कोई एक चीज़ की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कमी पेशी की तो फिर आप 12 महीने ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है, जो यानी खुराक आपको बता रहा हूँ, ये एक पूरी तरतीब खुराक की है, ठीक है। इसको आपने लेकर चलना है इंशाल्लाह। इस खुराक को और ताकतवर बना सकते हो, ठीक है, और ताकतवर बना सकते हो। लेकिन इसके अंदर अगर आप किसी चीज़ का अपनी तरफ से ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपने ताकतवर की, यानी ताकतवर कोई चीज़, कोई भी आइटम यानी आपका जो आपके पास हो, ठीक है, आप शामिल करो, लेकिन उसकी ताकत को समझ के और मिकदार को समझ के, ठीक है। कोई भी चीज़ है ना, सबसे पहले उसमें समझने वाली जो बात है वो ये होती है कि आपने कोई भी चीज़ दे रहे हो अपने परिंदे को, उसमें आपने उस चीज़ की तासीर को समझना है, ठीक है। यानी एक होता है दर्जा 1 नंबर, दर्जा 2, दर्जा 3। ये चीज़ें जिस भाई ने समझ ली है ना कबूतरबाजी में, इंशाल्लाह उसके यहाँ कबूतर शाम तक उड़ेंगे। ये मैं आज आपको एक पते की बात बता रहा हूँ। नुस्खा तो हर भाई बता देगा आपको, लेकिन ये जो पॉइंट 3 मैंने आपको बताया, पहले दर्जे की, दूसरे दर्जे की, तीसरे दर्जे की चीज़, यानी ये है टेम्परेचर, ठीक है। अब यानी कि एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप समझ लोगे बादाम। अब आपको ये तो पता है कि बादाम गर्म है, ठीक है। एक चीज़ गर्म है, हम भी कहते हैं गर्म है। अब यानी खाने में मछली ले लो, गोश्त ले लो, हम कहते हैं ना गर्म है। कितने दर्जे का गर्म है ये किसी ने कभी नोट किया है? जो भाई इस चीज़ को नोट करेगा ना और खुराक बना के अपने कबूतर को देगा, इंशाल्लाह मेरे भाई, जिस तरह मैंने कहा है ना, कबूतर शाम तक जाएगा और शाम तक ही जाएगा कबूतर। मैं आपको पहले बीच में एक जिक्र कर चुका हूँ, मुझे बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मेरा व्यूअर्स कतर में था, शकील अहमद उसका नाम है, ठीक है। उस भाई ने मुझसे रब्ता किया और उस भाई ने मुझसे ये कहा कि हबीब भाई मैं जीतूँ या हारूँ वो एक अलग बात है, लेकिन शौक़ मेरा ऐसा होना चाहिए कि सारे मेरे जो यानी दोस्त हैं वो मेरी छत पर आके बैठे शौक़ देख के जाए, ठीक है। तो उस भाई को मैंने मुकम्मल ट्रीटमेंट कराई, उसके लिए मैंने बहुत टाइम निकाला। बहुत बंदा अच्छा, नाइस, ग्रेट बंदा था, ठीक है। तो उसकी मैंने काफ़ी हेल्प की और यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी छतें उड़ रही थी सारों के कबूतर बैठ गए थे, आखिरी कबूतर उसके थे और
कितने दोस्त उसकी छत पर आके बैठे शौक देखने के लिए। आखिरी कबूतर उसका जो है अगले दिन 11:30 बजे उतरा, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा लो सारे कबूतर शाम में बैठे उसके। ये अभी यानी जो सीज़न गुजरा था लास्ट साल उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भाई यानी इस चीज़ को समझ के खेलेगा और तरतीब से चलेगा, इंशाल्लाह उसके कबूतर शाम तक ही उड़ेंगे, ठीक है। तरतीब जो खुराक की बताऊँ आप इसको नोट करो। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ उस चीज़ को आप समझो। दर्जा क्या होता है यानी गर्म क्या होता है। अब जैसे कि आप हम पर ले लो, मैं अपने पे ले लेता हूँ। अगर यानी कि हम कोई भी ज़्यादा गर्म चीज़ खाएंगे तो हमें भी एक हीट आ जाएगी, ठीक है। उस हीट को आना, उस हीट के आने के बाद वो हमारे यानी कि कहाँ जाके असर करती है। जो समझदार भाई है वो मेरी बात को समझे, ठीक है। अगर इंसान ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे कबूतर ज़्यादा गर्म हो जाता है, मस्ती आ जाती है, तो कहाँ असर होता है, सारा उसके वाइट सेल पे होता है, ठीक है। और जिस कबूतर के अंदर वाइट सेल की कमज़ोरी आ जाए, दिखने में वो जैसा भी है लेकिन अगर उसके अंदर वाइट सेल की कमज़ोरी आएगी तो वो कबूतर शाम तक नहीं जाएगा, ठीक है। आपने इस चीज़ को नोट करना है। वाइट सेल कमज़ोर कहाँ पड़ेगा? जब ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ज़्यादा गर्म चीज़ें आप इस्तेमाल करोगे तब कबूतर के अंदर से वाइट सेल कम हो जाएगा, क्योंकि कबूतर मस्ती में आ जाएगा। दिखने में तो ये है कि यार 10 बादाम खा रहा है, 20 बादाम खा रहा है, लेकिन कबूतर कमज़ोर कहाँ हो रहा है। आपने ये चीज़, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता क्योंकि अच्छे वर्ड्स नहीं है जो अगर मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन आप भाई यानी कि आप इस चीज़ को समझो कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो कहाँ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ को कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए, वहाँ से कबूतर में कमज़ोरी आ जाती है जब हम गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम बादाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी गर्म है, काली मिर्च वो भी गर्म है, मोटी इलायची वो भी गर्म है, मुनक्का ले लो तो वो भी गर्म है, अगर कोई नुस्खा बनाया तो वो भी गर्म है, सारी चीज़ें तो उसमें हमने दे दी गर्म। तो अब कबूतर के अंदर जो हीट भर गई है यानी उसमें ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई है तो मस्ती में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कबूतर यानी कि इस तरह फिर वो कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इन सब चीज़ों को देखकर समझकर आपने कबूतर पर नुस्खा लगाना है। जो तरतीब से आपको मैं बता रहा हूँ इसी तरतीब से आप खुराक बनाओ, इंशाल्लाह आपका कबूतर बिल्कुल फिट रहेगा, ठीक है। आपने खुराक ऐसी बनानी है कबूतर के लिए कि वो बिल्कुल कबूतर में ताकत भरे, लेकिन वो मोतिल की तरह होनी चाहिए। यानी कि ना ही वो ज़्यादा गर्म हो जाए ना ही वो ज़्यादा ठंडी हो जाए। जैसे कि यानी पहले दर्जे में अगर 10% एक चीज़ गर्म है, ठीक है, दूसरे दर्जे में वो गर्म तो है लेकिन वो 20% गर्म है, ठीक है। अब तीसरे दर्जे की भी चीज़ गर्म है लेकिन अब वो 30% गर्म है। अगर आप उसको नहीं समझ के लगाओगे, यानी कि अब जिस तरह बादाम 10% है, अगर काली मिर्ची भी 10% है, पिस्ता जो है 20% गर्म है तो हम यानी लफ्ज़ तो हमने एक ही इस्तेमाल किया गर्म, लेकिन गर्म तो है लेकिन इसमें अव्वल दर्जा, 2 दर्जा, 3 दर्जा। ये जब पंसारी के पास आप जाओगे ना सामान लेने के लिए, आप उससे सामान लेते हो उससे ये सवाल करो कि यार ये जो चीज़ है कितने दर्जे की गर्म है, तो आपको वो कंप्लीट उसके ऊपर एक डिटेल से आपको बता देगा, आपके समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ मेरा कहने का मतलब है। तो चलें अब मैं चलता हूँ अपने नुस्खे की तरफ, आपको खुराक बताता हूँ। काफ़ी सारे भाइयों का मसला इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो से हल हो जाएगा। इंशाल्लाह जो तरतीब बताऊँ उस तरतीब पे आपने चलना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप खुद कहोगे कि वाकई यार कोई चीज़ बताइए और तरतीब बताइए, और आज इस तरतीब से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो आपने लेने 8 कबूतरों के खुराक बता रहा हूँ, ठीक है। 12 महीने आप ये खुराक इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों का ये सवाल होता है कि अभी भाई सर्दी में कर सकते हैं, गर्मी में कर सकते हैं। तो भाई सर्दी गर्मी के अगर जिस मौसम में भी लगानी है तो ये खुराक आप लगाओ, कबूतर आपका रिजल्ट देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो आपने लेने हैं 25 अदद बादाम, यानी मैं वो लिमिट बता रहा हूँ जो यानी एक आम भाई भी, यानी कि बादाम तो काफ़ी सारे महंगे हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी महंगा आइटम है बादाम। तो यानी कम बादाम जितने कम से कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं तो कहूँ वेल एंड गुड। लेकिन अगर जो ज़्यादा नहीं कर सकता, 8 कबूतरों के हिसाब से अगर बादाम लो, 3 बादाम पर कबूतर हिसाब से, तो 24 बादाम बन जाते हैं, ठीक है। 24 अदद आपने बादाम ले लेना और कम से कम बादाम आपका 8 से 10 घंटे भीगा होना चाहिए। ये आपने जहन में लगा लेना कि 8 से 10 घंटे आपने बादाम को भिगो के देना है कबूतर को, ठीक है। आपने जहन में ले ली बात। अब फिर ये नहीं करना कि फटाफट उसको डाला पतीली में, 2-3 उबाले मारे, छिलका नरम हो गया, छिलका निकाला। भी हबीब भाई ने तो कहा था छिलका उतारना है, बस छिलका उतारने का ये तरीका है। क्योंकि मेरा एक व्यूअर से ऐसा भी था, तो उससे मैंने जब पूछा था तो उसने मुझे यही कहा था यार मैं छिलका उतारने में इस तरह करता हूँ। मैंने कहा यार ये गलत है, ठीक है। तो आपने जब बादाम भिगोगे तो बादाम की तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है, ठीक है, जितना ज़्यादा भीगा रहेगा ठंडा हो जाएगा। तो आपने 24 बादाम ले लेने, 1 अदद आपने मुनक्का ले लेना, ठीक है। और आपने साथ ही लेने 2 अदद पिस्ते।
پستہ بغیر نمک والا ہونا چاہیے، سادہ پستہ ہونا چاہیے، یہ آپ ذہن میں رکھ لو۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے کٹھے بھگو دینی۔ کیا کیا کٹھے بھگونا ہے؟ بادام، پستہ، منقع، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ساری چیزیں کٹھے بھگو دی۔ اب آپ نے لینی ہے دکنی مرچ، ٹھیک ہے، جس طرح کالی مرچ ہوتی ہے اسی طرح ہوتی ہے سفید مرچ۔ تو آپ نے دکنی مرچ 1 پیس لینا ہے، 1 پیس آپ نے دکنی مرچ کا لینا ہے۔ اور آپ نے موٹی الائچی کے کھول کے نا، موٹی الائچی جو کالی موٹی الائچی تھی اس کو کھول کے اس کے اندر سے آپ نے 4 عدد سے بیج لے لینے ہیں، صرف اور صرف 4 بیج لے لینے ہیں آپ نے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس ہو گیا یہ آئٹم۔ پھر آپ نے ایک اور چیز لینی ہے، انجیر، ٹھیک ہے، انجیر آتی ہے وہ آپ نے لینی ہے۔ وہ آپ نے کتنی لینی ہے؟ آدھی لینی ہے، یعنی اتنی بڑی ہوتی ہے انجیر، اس کو ہاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے آدھی لینی ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ ہلکا سا آپ نے اس کو تھوڑے سے یعنی آپ ایک پوری انجیر لے کے ایک چھوٹا سا اسٹیل کا برتن لے کے اس میں ڈال کے نا اس کو ہلکا سا آپ نے نیم کر لینا ہے۔ نیم گرم کرو گے تو نرم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس طرح وہ سخت ہوتی ہے، اس کو کوٹنے بیٹھو گے تو وہ بنے گی بڑی مشکل سے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے۔ انجیر کو آپ نے تھوڑا سا، اتنا زیادہ بوائل نہیں کرنا کہ اس کی ساری ہی تاثیر نکل جائے، ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑا سا پانی میں گرم کرنا، نیم کرنا، جب وہ گرم ہوگی تو وہ تھوڑی نرم ہو جائے گی تو آپ نے آدھی انجیر لے لینی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے دکنی مرچ ڈالنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے موٹی الائچی کے بیج ڈالنے ہیں، ان کو اچھے سے رگڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ رگڑنے کے بعد پھر آپ نے اس میں انجیر شامل کرنی ہے، اس کو بھی اچھے سے رگڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بادام اور منقع اور یہ یعنی کہ ساری چیزوں کو اکٹھے ڈال کر رگڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو رگڑ کے جب آپ اس چیز کو رگڑ لو، یہ آپ کے پاس ایک پیڑا نما بننے لگ جائے، جب آپ کی خوراک تیار ہونے لگ جائے، اب فل اینڈ فائنل آخری چیز جو آپ یہ مت کہنا کہ آپ کو یہ چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے، دنیا کے ہر کونے میں یہ چیز ملتی ہے، سفید مچھلی۔ سفید مچھلی آپ نے لینی ہے اور یہ ہونی چاہیے 1 نمبر۔ یہ اس نسخے کے اندر سمجھ لو کہ دل ہے، ٹھیک ہے، ہارٹ، جیسے انسان میں سب سے مین دل ہوتا ہے نا، اس خوراک کے اندر یہ اس کا دل ہے، سفید مچھلی۔ یہ آپ نے لینی ہے آدھی چٹکی، 8 کبوتروں کے لیے ایک چھوٹی سی چٹکی لینی ہے، یعنی ایک ہوتی ہے نا بڑی چٹکی بھر کے لینی، ایسے آپ نے چھوٹی سی چٹکی لینی ہے۔ یہ آپ نے چھوٹی سی چٹکی لے کے سفید مچھلی کے اس پیڑے کے اندر ڈال کے اچھا ہاتھ سے نہیں مسلنا، آپ نے اپنے اسی سے جو آپ کے پاس وہ یعنی ٹوٹنے والا ہوتا ہے ڈنڈا وغیرہ جس سے آپ ہون لے کے دوری لے کے بیٹھے ہو، اس سے آپ نے رگڑ کے اس سفید مچھلی کو اس کے اندر یک جان بنا لینا۔ یہ جو ہے نا یہ وہ کام کرے گی آپ کا، جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اوور ہیٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرے گی یہ چیز۔ اس سفید مچھلی نے اس کو اوور ہیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پوری خوراک کو معتدل بنانا ہے اور طاقتور بنا دینا ہے، اتنا طاقتور کہ آپ کے کبوتر کو جب یہ گولیاں لگیں گی نا میرے بھائی، آپ کا کبوتر ایسے ٹھاپے مارے گا، آپ بولو گے باقی یار آج کبوتر ہمارا اڑ رہا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرے ایک ویورز کو میں نے شوق کرایا تھا قطر میں، تو اس کے ساتھ میں نے کافی ساری ایسی چیزیں شیئر کری تھی، ان میں سے یہ ایک چیز یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس خوراک کو آپ بناؤ، ٹھیک ہے۔ پھر سے بتا دیتا ہوں، بادام جو ہے کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے بھیگا ہونا چاہیے۔ جب بادام بھیگو، پستہ بھیگو دو، منقع اسی کے اندر ڈال دو، جب نکالو گے تو کھل کے یہ بڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے اندر سے بیج نکال لینا ہے، خالی منقع لے لینا ہے، انجیر لے لینی ہے، انجیر کو کس طرح نرم کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور دکنی مرچ آپ کو بتا دیا لے لو، ٹھیک ہے۔ اور سفید مچھلی آپ نے 1 نمبر لینی ہے، آدھی چٹکی، وہ ایزیلی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو نہ ملے نا تو گوگل میں جا کے آن لائن سرچ کرو، وہاں سے آپ آن لائن سے خرید سکتے ہو، چیز آسانی سے مل جائے گی، دنیا کے ہر کونے میں مل جائے گی آپ کو کوئی بھی چیز آپ چاہو، ٹھیک ہے۔ کافی سارے بھائی مجھ سے کہتے ہیں حبیب بھائی ماڈرن گولی نہیں مل رہی، موٹی وال نہیں مل رہی، ایول نہیں مل رہی، تو ایسے سوال بھائی آپ تھوڑا سا اپنا دماغ چالو کرو تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو میں ایک چینل پر مل گیا ہوں نا بتانے کے لیے، یوٹیوب پہ سرچ کیا نا آپ نے، تو یہ جو چیزیں آپ کو نہیں ملتی آپ ان چیزوں کو گوگل پہ سرچ کرو، ٹھیک ہے۔ گوگل پہ سرچ کرو گے، آن لائن سسٹم ہوگا، وہاں آپ پیمنٹ کرو، آپ کے گھر پہ آن ڈور سروس ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ تو یہ خوراک آپ بناؤ، خوراک اپنے کبوتر کو لگاؤ۔ جس بھائی کو نہ سمجھ آئی ہو تو وہ مجھ سے پھر پوچھے، انشاءاللہ پھر بتاؤں گا، مجھے بتانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ جیسے کہ آپ کو میں نے کہا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مجھے اتنا لائک کرتے ہو، سپورٹ کرتے ہو۔ تو ایک سپورٹ میری اور کر دو جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، عزیر حبیب کے نام سے ایک میرا دوسرا چینل ہے، کافی سارے بھائی وہاں یعنی نہیں گئے ہیں،
تو اس کی لنک آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، عزیر حبیب بلو کلر کا لکھا ہوا ہے، اس کو کلک کرو، یہاں اس کو سبسکرائب کر لو، وہاں بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں میری، اس کو بھی آپ دیکھو، تو انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو میں یعنی اس چینل پر اب یعنی کچھ اور سوچ رہا ہوں کرنے کے لیے، اس سے میں آپ لوگوں سے ایڈوائس لوں گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کی جو رائے ہوگی، آپ جو بتاؤ گے انشاءاللہ پھر وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو اب چلتے ہیں، اجازت دو اپنے بھائی بیب کو، ایک اور ویڈیو بنانی ہے مجھے، تو اب جیسے کہ ٹائم نکالا تھا میں نے، ایک ویڈیو بنا لی، 2-4 دن سے میں کبوتر بازی کھول بھی نہیں سک رہا، ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو ایک ویڈیو بناتے ہیں عبید برڈس کے لیے، وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔